तानाशाही है तो हाँ कोई तानाशाही नहीं है किसी भी तरीके की। आप एक्चुअल में काम कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो। कि अगर तुम मुझे जेल में देखना चाहते हो तो बीजेपी को वोट करो। भैया दिल्ली की जनता देखना चाहती थी, ये दिल्ली में बसा, इसने यहाँ बांटा नशा, फिर ये पंजाब में बसा, वहाँ भी बांटा इसने नशा। जिस महिला को राशन कार्ड की जरूरत थी उसका यौन शोषण करता है इसका विधायक। की जा रही थी, बारी नहीं आ रही थी मोदी। अच्छा हुआ ना नहीं आया। जैसे बोली जा रहा था, ये मोदी का कोई रोल नहीं है इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इसमें, केवल कोर्ट का है और कोर्ट हैविंग द फुल पावर्स रिगार्डिंग दिस ऑफेंस ऑफेंडर यस और नो। इसमें मोदी का कोई रोल नहीं है, ना केजरीवाल का है। अगर ऑफेंस है तो वो अंदर जाएगा, अगर ऑफेंडर नहीं है तो बाहर रहेगा। कोर्ट इज फ्री, बिल्कुल नेचुरल जस्टिस है। लेकिन कह रहे वो तानाशाही है तो हाँ तानाशाही कोई तानाशाही नहीं है किसी भी तरीके की। कोर्ट इज बिल्कुल फ्री सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन मैं वो तो कहता है कि मुझे काम करने का बड़ा मन था दिल्ली में, लेकिन ये लोग करने ही नहीं दे रहे हैं ना बीजेपी वाले। रोक थोड़ी रहे हैं, उन्होंने कभी काम किया ही नहीं ना, कुछ गलत किया तभी तो वो जेल में गए। और अब पिछले चुनावों में उनकी बीवी बड़ा निकल के आ रही थी, अब कहाँ गई उनकी बीवी चुनावों के बाद? अब वो आराम कर रही है घर में, धरना प्रदर्शन कर रही है। अरे चुनाव से पहले वो सारा प्रमोशन कर रही थी, अब कहाँ चली गई? अब चुनाव के बाद जब हार गई तो गायब हो गई, घर चली गई अपने आराम करने। अतिशी के ऊपर सब कुछ डाल दिया, अब अतिशी करेंगी। मेरे दिल्ली वालों को पानी पीने का मौका नहीं दे रही बीजेपी का कोई रोल नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट का मामला होता है। इसमें हरियाणा पूरा पानी दे रहा है, जो पानी वेस्ट हो रहा है उस पर क्या आपने काम करा बताइएगा? कोई भी बता सकता है? जो 52 मिलियन पानी मिसयूज होता है। फ्री होके तो मिल नहीं सकती देश में। अगर आप दिल्ली में बस फ्री कर दोगे तो जो इस तरह, ये मेरी बहन है, छोटी बहन है, ठीक है, ये अच्छी खासी जॉब कर रही है, ये अपने अफोर्ड कर सकती है। अगर आपको फ्री करना है तो सब्सिडी दो, जिनके पास सही में कमी है आप उनको दो ना। आप हर किसी को बांट दोगे, एक समुदाय को बांट दोगे, उससे आपको एक वोट बैंक मिलेगा। आप एक्चुअल में काम कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो। अगर सिर्फ फ्री बांट दोगे तो उससे देश नहीं चलेगा, इकोनॉमी डाउन आएगी। अगर आपको देश की जीडीपी की ग्रोथ चाहिए ना, उसके लिए आपको फ्री नहीं करना है, आपको पॉइंट रखना पड़ेगा अपना। अगर आप सब्सिडी देना चाह रहे हो, गरीब को दो, जिसको ज़रूरत है उसको राशन दो, जिसको ज़रूरत है उसकी बिजली माफ़ करो। पूरे एरिया की, सीमापुरी की बिजली माफ़ कर दोगे, क्या फ़ायदा है भाई उसका? अभी दिल्ली में बाढ़ आ गई, ठीक है, कुछ दिन पहले, वो किसकी गलती थी? वो गलती किसी की नहीं थी, नेचुरल क्लाइमेट ही थी। अगर उसको डिज़ाइन किया जाता ना अर्बन प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आई एम आर्किटेक्ट, मुझे पता है कि कहाँ पे आपकी चीज़ें गलत हैं, आपका ड्रेनेज ही सही नहीं है। आप उन चीज़ों पे पहले काम करो ना, आप बाद में आगे निकल रहे हो कि जी दिल्ली में बाढ़ आ गई। भाई जिन मुद्दों पे पहले काम हो जाना चाहिए आप उस पर बात ही नहीं करते हो। आपने ऑड एंड इवन लागू कर दिया। ऑड एंड इवन का एक रूल होता है, जब दिल्ली में बारिश होगी ना, प्रेसिपिटेशन होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका पॉल्यूशन जीरो हो जाएगा। आप जस्ट आफ्टर दी बारिश आप उस नियम को लागू करो, तब आपका वो सक्सेसफुल होगा। बट एक कहीं से सुना है ऑड इवन लागू कर दिया उस दिन से। भाई उस कमेटी में EIA एनवायरमेंटल एफिशिएंसी के बंदों तो बिठाओ जिनको नॉलेज है। बिना नॉलेज के पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन जो है उनको नॉलेज नहीं है EIA की, ठीक है। आपसे भैया ने जोड़ा है, एक चीज ये समझाइए, कह रहे हैं महिलाओं के लिए कितना ये पार्टी काम की है, लेकिन जब जेल से बाहर आएगा आरोप तो सिद्ध हुआ नहीं है ना, अभी तो जांच ही चल रही है। CM अगर जेल में रहेगा तो जनता परेशान नहीं होगी पानी के लिए? कौन हो रही है यहाँ पे? कोई नहीं हो रहा परेशान। किससे परेशान है? पूछो किसी से, कोई परेशान है? बता दो भाई, परेशान है किससे? पानी से? नहीं, दिल्ली के CM जेल में है यार। दिल्ली के CM जेल में है, मैं तो खुश हूँ भैया। 1 किलो लड्डू भी बांटा था जिस दिन गया था जेल में। और जहाँ तक रही बात पानी की समस्या की, कह रहा है मोदी जी पीने नहीं दे रहे हैं। ठीक है भैया, हरियाणा में मोदी जी की सरकार है, ठीक है, पंजाब से मंगा लो आप पाइपलाइन भिजवा के। क्यों नहीं मंगा रहे हो आप? क्यों नहीं मंगा रहे आप पंजाब से पानी? वहाँ से मंगाओ ना। सिर्फ बुराई है केंद्र सरकार में, केजरीवाल में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो दूध का धुला हुआ है। अब कट्टर ईमानदार आदमी है भैया, कट्टर बेईमान छोड़ गए, कुमार विश्वास क्यों छोड़ गए? कट्टर ईमानदार आदमी तो कुमार विश्वास क्यों पीछे हट गए? अपने CM के साथ थे ना वो तो। कितने लोग बैकआउट कर गए आपसे? आप बताओ ना ये बात। अरे हाँ, क्या कर रहे हो आप बताओ? वो ये नहीं, अरे देखिए, कुमार विश्वास वो राजनीतिक मामला है। हाँ। वो ये कह रहा है कि देखिए ना क्या, अगर आपके CM दूध के धुले हुए हैं तो उनकी पार्टी के जो इतने पुराने लीडर थे वो क्यों पीछे हट गए? वो भी मेरी सहमति में आए हैं भाई। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में कोई नहीं है, यहाँ पे सब बीजेपी वाले हैं। लेकिन देखिए ना, दिल्ली की जनता के लिए इस कड़ी धूप में वो प्रदर्शन करने बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ भी कह रहे हैं मार्शल के रूप में गुंडे दे दिए गए। भैया कौन प्रदर्शन कर रहा? अरे वो बीजेपी, वो आम आदमी पार्टी वाले। आम आदमी पार्टी वाले? कौन हाँ। से मंत्री? आतिशी।
संजय नहीं हाँ। आतिशी कर रही हैं उन पे पद कौन सा? अरे जल मंत्री हैं और यार 18 भैया दिल्ली सरकार में जल मंत्री है और जल की दिक्कत है और वही प्रदर्शन कर रही है। जिसको जल के ऊपर समस्या को दूर करना चाहिए वो धरने पे बैठी है भैया, वो धरने पे बैठी है भैया। जल मंत्री पद से जल मंत्री इस्तीफा दे देना जब उस पर काम नहीं संभल रहा है। वो जनता की समस्या का प्रॉब्लम नहीं हल कर सकती तो इस्तीफा दे दे। क्यों बैठी है वो जल मंत्री बन के? क्यों जनता को बेवकूफ़ बना रही है? इनके पास सिर्फ आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। धुआं आ जाए तो हरियाणा जला रहा है, पंजाब जला रहा है, यूपी जला रहा है। पानी ना आए तो हरियाणा जला रहा है। भाई हिमाचल प्रदेश तो मेरे कांग्रेस की सरकार है ना, हिमाचल प्रदेश पानी क्यों नहीं देता है? उसके ऊपर कुछ नहीं कहेंगे, वहाँ मुंह बंद हो जाता है इनका। हाँ, चोचलेबाजी करनी आती है क्या सिर्फ? अभी जो डिसीजन आया है वो सेशन कोर्ट का डिसीजन है, ठीक है। उसको हाई कोर्ट के लिए आगे उन्होंने अपील कर दिया है। अभी कुछ गड़बड़ निकलेगी तो हाई कोर्ट अपने अकॉर्डिंग फैसला दे देगी। इसमें दिक्कत वाली क्या बात है भाई? 2 या 3 दिन का समय तो ले रही है ना कोर्ट, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है इस चीज में। शेर निकल के आएगा, शेर निकल के आएगा। 2 दिन वक्त बचा है। गधे की खाल में शेर आने लगे क्या? गधे बनने लगे ना खाल शेर की। शेर तो एक ही है, योगी आदित्यनाथ, सही बात है। जो निष्पक्ष होकर काम करता है। तो मोदी है ही। अब अरविंद केजरीवाल भैया दिल्ली की जनता ने बोला था कि शेर आ गया है और अब दोबारा से यहाँ पे गद्दी पे बैठेगा। जैसे ही बाहर आए उसके बाद 7 सीट गंवा दिए, अब दोबारा आएंगे पता नहीं फिर क्या गंवाने वाले हैं। एक चीज बताओ, ये तो दिल्ली की जनता ने भेजा भैया। जो अरविंद केजरीवाल कहता था कि अगर तुम मुझे जेल में देखना चाहते हो तो बीजेपी को वोट करो। भैया दिल्ली की जनता देखना चाहती थी, इसलिए तो भाजपा को वोट करा, 7 सीटें जीता और भेज दिया जेल में, इसीलिए। तो अब अरविंद केजरीवाल की जनता इतनी समझदार है, इतनी आज्ञाकारी समझदार है, क्योंकि इसकी जो असली हकीकत है उसे जनता देख चुकी है। अरविंद केजरीवाल की जो हकीकत, जो अपने गुरु का नहीं हुआ, जो अपने साथियों का नहीं हुआ है, जो अपनी पूर्व दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष का नहीं हुआ, तो किसका क्या होगा? और तो और जो उसके बच्चे थे जिन्हें उन्होंने पैदा करा था। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, ना कांग्रेस से हाथ मिलाऊंगा ना भाजपा से हाथ मिलाऊंगा। लोकसभा चुनाव में गोदी में बैठ कर राहुल गांधी की में, तो जो वो अपने बच्चों का सगा नहीं हुआ तो दिल्ली की जनता के बच्चों का क्या सगा होगा भाई साहब? बहुत बढ़िया। आज अरविंद केजरीवाल की हकीकत को दिल्ली जान चुकी है, क्योंकि समय पहले बसा, ये दिल्ली में बसा, इसने यहाँ बांटा नशा। फिर ये पंजाब, ये दिल्ली में बसा, इसने यहाँ बांटा नशा। फिर ये पंजाब में बसा, वहाँ भी बांटा इसने नशा। और फिर दिल्ली से आवाज आई कि जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे भाई और चीज तो अच्छा किया, बहुत अच्छा करा। हेल्थ के लिए सोच लिया, स्वास्थ्य के लिए, मतलब शिक्षा के लिए सोच लिया। कहाँ कहाँ नहीं सोचा उसने। हेल्थ के लिए इतना अच्छा सोचा कि कोरोना में जब दिल्ली की जनता त्राही मची हुई थी, जब इसका राशन कार्ड खाद्य मंत्री इमरान हुसैन अपने घर के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडरों का स्टॉक पूरा करने में लगा पड़ा था। भाई साहब, जिस सिलेंडरों की जरूरत दिल्ली की जनता को थी वो मिनिस्टर साहब के घर में स्टॉक हो रहे थे। इतना अच्छा कार्य किया कि जिस महिला को राशन कार्ड की जरूरत थी उसका यौन शोषण करता है इसका विधायक। ये कड़वी सच्चाई है भाई साहब, और उस समय ये इनकी कड़वी सच्चाई है। शीश महल बना रहा था, उस समय शीश महल भी तो बन रहा था लॉकडाउन में इनका। जिस करोड़ों रुपए की जरूरत दिल्ली की जनता को हेल्थ के मामले के लिए थी, जब ये शीश महल बनने के लिए तैयार हो रहा था। एक तरफ ये कहते थे कि शीला दीक्षित जी की सरकार है, 7-7 एसियां लगे हैं घर के अंदर, अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो 1 एसी नहीं लगाऊंगा, लाल बत्ती नहीं लूंगा। आज भाई साहब इतने कमांडो साथ लेके घूम रहा है। ये सीएम है भाई, ये सीएम है ना। ये वही सीएम है जो कहता था वीआईपी ट्रीटमेंट मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। आज अगर इसे खांसी भी हो जाती है तो बेंगलोर इलाज कराने जाता है। अगर तेने स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी तो दिल्ली के हॉस्पिटल में भैया इलाज करा लेना, बेंगलोर जाने की जरूरत क्यों है तुझे? भैया वही वाला सीएम कह रहे हो क्या, चोर मिनिस्टर? कहीं यही तो नहीं कह रहे हो आप? दारू घोटाला के जिसके अंदर जेल गए हैं, जिसे भैया की बात पे मेरे को याद आ गई। आम आदमी पार्टी कह रही है अभी सिद्ध हुआ है क्या भाई? अरे भैया कोर्ट ऐसे ही थोड़ी जेल में इतने दिन रखेगी, कुछ ना कुछ तो किया होगा। जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है, बिना चोरी के ही चल रही है। ऐसे ही मतलब कोई सुराग कुछ नहीं मिला, ऐसे ही उठा के कोर्ट ने जेल में डाल दिया। जैसे भैया ने अभी चोर बांटा कहा ना, अगर तुम बांटोगे नशा तो कोर्ट तुम्हें जेल में देगी फंसा। वाह, आप हेल्थ की बात कर रहे हो, मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिया, वहाँ पे चर्च जाके सुसु कर रहे हैं सुबह सुबह, कुत्ते जाके मूत रहे हैं वहाँ पे। और यहाँ सरकारी हॉस्पिटलों में जो है 1 पैसे की दवाई नहीं है, डॉक्टर कहते हैं जाके बाहर से लो मेडिकल से। ऐसी सुविधा दे रखी है आपने, वहाँ पे पूरी जांच हो नहीं पाती है। पब्लिक खुद आके कहती है भैया वहाँ पे पूरी जांच हो ही नहीं पा रही है। और बात आप क्या कहते हैं, यहाँ पे दिल्ली की स्कूल की बात करें, वहाँ पे किन्नत जैसे बच्चे की मर्डर हो जाता है, मार देते हैं बच्चों को। ऐसी यहाँ पे जो सुविधा बना रखी है, तो भैया ये सब क्या हेल्थ है, ये स्कूल है?
बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सिस्टम खराब है इनका, केजरीवाल का बिल्कुल खराब है। इसमें पानी के लिए मोहताज है पूरी दिल्ली। आप जाके देखेंगे हमारे इलाके में तो वहाँ पे पाइपें फटी पड़ी है, 2-2 दिन से जो है पानी बह रहा है, लेकिन एमसीडी वाले आके वहाँ पे जांच तक नहीं कर रहे, वहाँ पे सही करवा दे। इसलिए तो दिल्ली पानी के लिए तरस रही है, ये रियलिटी है। टैंकर से पानी तो आ रहा है ना। अरे टैंकर से क्या जरूरत है जब आपकी दिल्ली में सरकार है? टैंकर से सुनो, ठीक है, पूरी दिल्ली में टैंकर से पानी दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लाइन में लग के ले लेंगे। देख कनाट प्लेस में तो जो वीआईपी लोग रह रहे हैं, इनके घर में भी टैंकर जाना चाहिए। जो ग्रीन पार्क में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटी में, इनके घर में भी टैंकर जाना चाहिए। मतलब सारा इंसाफ, जो भी गलत काम होगा गरीबों के संग ही होगा क्या? हाँ, एक चीज समझाइए ना, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कुछ जगहों पर पानी पूरी तरीके से मिल रहा है, कुछ धर्म के लोगों को पानी, क्या पानी भी धर्म के हिसाब से पिलाया जाएगा क्या भाई? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है सर। केजरीवाल जी ने धर्म के उस पे तो राजनीति लड़ी है। इनने जो 200 करोड़ वक्फ बोर्ड को दिए, ये धर्म की राजनीति नहीं है तो क्या है मुझे बताओ? है कोई माइकल लाल जवाब देने वाला? 200 करोड़ अगर दिल्ली की जनता में लगा देते और जो तुमने डुप्लीकेट दवाइयाँ दे रहे थे, इसकी जगह ओरिजिनल दवाइयाँ देते, हैं? कौन सी सस्ता तुमने चलाई और बताओ? हाँ? अरे भाई मोहल्ला क्लिनिक कहते तो पूरे भारत में अरे होना सर, चाहिए। वक्त बोर्ड ऐसी कौन सी संस्था चलाते जिससे देश का भविष्य का काम आता? कोई ऐसा काम करते नहीं। उसका एक ही काम है, दूसरों के घरों में डाका डालो। और वैसी पार्टियों के लिए केजरीवाल कहता आने वाले समय में वक्त बोर्ड इतनी ताकतवर हो जाएगा, इसलिए तो दिल्ली की जनता ने बताया तेरे को ताकत हम आने ही नहीं देंगे। और बता सर क्या बात कर रहे हो इनकी? ये ऐसे लोगों को चुनाव में खड़ा करते हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, है ना, अफजल तेरा कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है। ऐसे लोगों करोगे तो पहले तो केजरीवाल थप्पड़ खाए, उसके बाद ये कन्हैया कुमार वो भी चाटा खा लिए। केजरीवाल ने पहले ही बोला था बेटा कन्हैया कुमार संभल के जाना दिल्ली में, क्योंकि वहाँ पे पहले तो बोतल मिलता है, उसके बाद थप्पड़ मिलता है। कन्हैया कुमार जो है सावधानी से गए। राहुल गांधी का ट्वीट नहीं देखा था, राहुल गांधी का ट्वीट नहीं देखा था। जब बनारस में धन्यवाद करने मोदी गए थे तो वहाँ उनके भी गाड़ी पे कुछ फेंका गया था। कुछ फेंका नहीं गया था, फिकवाया गया था। किसने करवाया था? इसने, कांग्रेस ने करवाया था। वहाँ पे भी चप्पल उसने ही फिकवाया था। क्या करने के लिए? मोदी जी की छवि खराब करने के लिए। अरे भैया जो कहता है ईवीएम हैक हो जाएगा, अब बताओ ना ईवीएम हैक हुआ क्या? ईवीएम हैक हुआ है? कहाँ हुआ है? सारा सरकार अच्छे से है। तुम लोग पूरे सारे मिलकर 26-28 लोग मिलके मोदी की जितना अकेले तुम क्या कहते हैं क्या कहते हैं सीट नहीं ला पाए, तो तुम लोगों ने क्या कहा है, क्या किया है? 65 साल आप लोग थे इसमें क्या सरकार में, तुम कहते दिल्ली में क्या पूरे इंडिया में 99 सीटें आ रही, 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे हो। क्या किया तुमने पूरे इंडिया में आज तक? 65 साल में क्या काम किया है? हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कुछ नहीं किया है।